नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए कालगी में संविधान रक्षा संघर्ष समिति और अन्य द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। बल्लारी में जीन्स पार्क स्थापित किया जाएगा, बोले कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल। पत्रकार पर हमले मामले में तेलुगु एक्टर मोहन बाबू को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। बिहार के मुजफ्फरपुर में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा, 2 महिला सिपाही हुए घायल। जम्मू बॉर्डर पर किसान ने खाया जहर, अस्पताल में तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीना के निर्देशन में 205 खोए हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन किए गए बरामद। अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए बुधवार 8 जनवरी को कालगी में संविधान रक्षा संघर्ष समिति और सभी समुदायों के प्रगतिशील संगठनकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। कालगी शहर के चौड़ीकट्टी से लेकर डॉक्टर बीआर अम्बेडकर सर्कल तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों के प्रगतिशील आयोजकों, प्रगतिशील विचारकों, राजनीतिक नेताओं ने इस अवसर पर बात की और फिर तहसीलदार कालगी को एक याचिका सौंपी गई। कालगी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जय भीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने गुरुवार को घोषणा की कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड केआईएडीबी द्वारा बल्लारी के पास संजीव रायन कोटे में एक जीन्स पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए परियोजना के लिए 154 एकड़ जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। पाटिल के कार्यालय ने एक बयान में उनके हवाले से कहा, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कंपनियों द्वारा प्रस्तावित पार्क में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की उम्मीद है। पत्रकार पर हमला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु अभिनेता और निर्देशक मोहन बाबू को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक को 4 सप्ताह तक गिरफ्तारी से बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट TV9 पत्रकार से जुड़े हमले के मामले में दक्षिण के दिग्गज अभिनेता और निर्माता मोहन बाबू की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मोहन बाबू ने पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। पत्रकार के वकील ने कहा कि मेरे जबड़े में फ्रैक्चर था, मैं पाइप के जरिए खाना लेता था। वह 76 साल के हैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला किया जबकि मैं 35 साल का हूं। अभिनेता के लिए मुकरोदगी ने कहा कि मैं दुख व्यक्त करने के लिए अस्पताल गया था। सब कुछ अचानक हुआ। मैं माफी मांगने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हूं और यहां तक कि मुआवजा भी देने के लिए तैयार हूं। यह चोट का मामला था, अब उन्होंने हत्या के प्रयास को भी छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक कोई कठोर उपाय नहीं, सरकार जवाब दाखिल करे, 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करे। पत्रकार के वकील ने कहा कि मेरा करियर प्रभावित हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताए कि क्या आपको मुआवजा नहीं चाहिए। पीएम मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने गए थे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कई सारी बातें कही थी, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विकास के पक्षधर हैं, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं। पीएम की तारीफ में नायडू ने कहा कि वो अब सिर्फ एक भारतीय नेता नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लीडर है। वह सभी वैश्विक नेताओं की तुलना में बहुत ऊंचे स्थान पर है। सीएम नायडू ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में भारत और समृद्ध होगा, हम सभी को उन पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में हमने टीडीपी, जनसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ा और लोगों ने रिकॉर्ड फैसला दिया। हमारा स्ट्राइक रेट 93% था। महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप में गुरुवार सुबह नागरिक परिवहन सेवा की एक बस में आग लगने से उसमें सवार यात्री बाल बाल बच गए। सभी 22 यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया था। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। इस घटना के कारण सड़क पर जाम लग गया। आग लगने की सूचना मिलने पर चालक ने तुरंत बस रोक दी और यात्रियों से उतरने का अनुरोध किया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग के दौरान कार्बाइन मिस फायर होने से 2 महिला सिपाही घायल हो गई। इसके बाद आनन फानन में दोनों महिला सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के छपाह स्थित सीआरपीएफ कैंप के फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रैक्टिस करने पहुंची गोपालगंज पुलिस की 2 महिला सिपाही को गोली लग गई है। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक हवालदार से मिस फायर हुआ, जिसमें 2 महिला सिपाही ज्योति कुमारी और सविता कुमारी के पैर में गोली लग गई। दोनों महिला सिपाही 4 दिनों से फायरिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सीआरपीएफ समूह केंद्र आई थी। दोनों को आनन फानन में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में गोरखपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी रेड की है। यह छापा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े ऑर्बिट ग्रुप पर पड़ा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक सिंह और रविन्द्र कौर सैनी के नेतृत्व में टीम सुबह लगभग 9 बजे सिविल हरिओम नगर सिविल लाइन्स स्थित ऑर्बिट ग्रुप के डायरेक्टरों के निवास पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। 7 साल पहले रियल एस्टेट में आया ऑर्बिट ग्रुप पिछले लगभग 7 सालों में ऑर्बिट समूह ने कई बड़े भवनों का निर्माण किया है। बड़ी कंपनियों के शोरूम एवं रिटेल स्टोर इन भवनों में है। सभी प्रमुख स्थानों पर इनके भवन नजर आते हैं। मेडिकल रोड पर एक अपार्टमेंट भी बनवाया है। आयकर की टीम ने गोरखपुर में दोनों निर्देशकों के आवास, मेडिकल कॉलेज रोड स्थित कार्यालय और लखनऊ स्थित आवास पर भी जांच शुरू की है। इस समूह के बारे में एक बात चर्चित है कि जो भी भवन ये बनवाते हैं उसे किराए पर ही देते हैं। आमतौर पर भवन बनाकर लोग बेचते हैं और पूंजी निकालकर दूसरे प्रोजेक्ट कर काम करते हैं, लेकिन यह समूह बिल्डिंग बनाता है और उसे किराए पर देता है। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता है। गोरखपुर में यह समूह सबसे तेजी से उभरा है। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीना के निर्देशन में और पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सविरत्न गौतम तथा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गोरखपुर विनोद कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में 205 खोए हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन किए बरामद, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख बताया जा रहा है। जीआरपी गोरखपुर की सर्विलांस की टीम के अथक प्रयासों से विभिन्न जिलों और अन्य प्रांतों में जाकर यह अभियान को सफल बनाया। बरामद हुए मोबाइलों में कुछ की कीमत 70 से 80 हजार तक है। आज पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर के कार्यालय में बरामद मोबाइल उनके असली स्वामियों को सुपुर्द किए गए। खोए हुए मोबाइल
वापस पाकर मोबाइल स्वामी बेहद खुश है और उत्साहित हुए। उन्होंने गोरखपुर रेलवे पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुलिस की सतर्कता और ईमानदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर पर एक और किसान ने जहर खा लिया। जहर खाने से उसकी मौत हो गई। मरने वाले किसान का नाम रेशम सिंह है। रेशम ने शंभू मोर्चा में सल्फास खा लिया। इसके बाद उन्हें गंभीर हालात में राजपुरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रेशम सिंह जगतार सिंह के बेटे हैं। वह तरतारन जिले के पाहूबिंद के रहने वाले थे। रेशम सिंह शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर 11 महीने से आंदोलन के बावजूद सरकार की तरफ से इसका समाधान न निकालने से नाराज था। जोड़ मोड़ सुरंग जम्मू और कश्मीर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्घाटन 13 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे। सुरंग के खोलने से कश्मीर, सोनमर्ग और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। गंदेरबल जिले के गगनगिर इलाके में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग 2,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इसे अगले सप्ताह सोमवार को पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव और केंद्र शासित प्रदेशन में निर्वाचित सरकार के गठन के बाद यह पीएम मोदी की जम्मू और कश्मीर की पहली यात्रा होगी। सुरंग का निर्माण हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे सर्दियों के अधिकांश समय में सोनमर्ग की सड़क दुर्गम हो जाती है। सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जिस जगह पर सुरंग स्थित है वहां जेड आकार की सड़क के कारण सुरंग को जेड मोड़ नाम दिया गया है। इस सुरंग का उद्देश्य श्रीनगर से सोनमार्ग और बाद में लद्दाख के बीच पहुंच को बेहतर बनाना है। जब जोजिया सुरंग को खोला जाएगा, 8,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सड़क का यह हिस्सा विशेष रूप से सर्दियों के मौसम की स्थिति के लिए संवेदनशील है और सुरंग का उद्देश्य इन चुनौतियों को कम करना है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े शोर शराबे और हंगामे के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया। हालांकि गठबंधन बनने के कुछ दिन बाद ही एक अहम पार्टी जेडीयू ने भाजपा के साथ एनडीए में शामिल हो गई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी राज्य की पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा किया। न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की सहयोगी
पार्टियां से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, इसीलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच दिखे नोकझोंक पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, इसीलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए। आप और कांग्रेस दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दोनों पार्टियां दिल्ली चुनाव अलग अलग लड़ रही है। बात सिर्फ यही तक खत्म नहीं होती, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से जमकर छीटाकशी भी कर रही है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद इंडिया का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने 2024 के चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर स्पष्टता की कमी पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हुई है। नेतृत्व कौन करेगा, एजेंडा क्या होगा, गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि हम एकजुट रहेंगे या नहीं। बिहार की सियासत ने वहां का पारा गर्म कर दिया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के इंडिया अलायंस को लेकर दिए गए एक बयान के बाद प्रदेश में महागठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रास्ते जुदा हो गए हैं। यह सवाल बेहद खास है क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव बुधवार को कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के क्रम में बक्सर पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपके अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। बिहार में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका पुराना गठबंधन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने यह निर्णय नहीं लिया है कि पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी या नहीं, और बाद में देखा जाएगा कि वहां क्या करना है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर विरोधी कई तरह के सवाल उठाने लगे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करते हुए कालगी में संविधान रक्षा संघर्ष समिति और अन्य द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। बल्लारी में जीन्स पार्क स्थापित किया जाएगा, बोले कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल। पत्रकार पर हमले मामले में तेलुगु एक्टर मोहन बाबू को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। बिहार के मुजफ्फरपुर में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा, 2 महिला सिपाही हुए घायल। शंभू बॉर्डर पर किसान ने खाया जहर, अस्पताल में तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीना के निर्देशन में 205 खोए हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन किए गए बरामद। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।